अगर आप अपने लैपटॉप को या आप अपने कंप्यूटर को एकदम बिल्कुल सा नया जैसा करना चाहते हो, माने रीसेट करना चाहते हो, और वो भी विदाउट एनी डेटा लॉस, माने आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है, फोटोज़ हो गया या वीडियोज़ हो गया, आपका जो डेटा है वो आपका डिलीट नहीं होगा। और आपको बट इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आगे फॉलो करना है विदाउट स्किप किए बिना, तभी आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे रीसेट कर पाओगे। और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले तो मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाकर आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है रीसेट दिस पीसी, और आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा रीसेट दिस पीसी का, तो आपको इसे ओपन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे रिसेट दिस पीसी का ऑप्शन शो हो जाएगा, और इसके राइट साइड में ही आपको रिसेट पीसी का आपको ये बटन शो होगा, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है कीप माई फाइल्स, अगर आप इस ऑप्शन को आगे कंटिन्यू करते हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका रिमूव्स एप्स एंड सेटिंग बट कीप योर पर्सनल फाइल्स, माने आपके विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी सेटिंग्स किया होगा आपके द्वारा या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा तो वो आपके यहाँ पे ओनली रिमूव होगा, बट आपका जो पर्सनल फाइल्स वगैरह है वो आपका एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हो रिमूव एवरीथिंग को, तो यहाँ पे आपका रिमूव्स ऑल योर पर्सनल फाइल्स एप्स एंड सेटिंग्स, माने आपके यहाँ पे टोटल पर्सनल फाइल्स एप्स सेटिंग्स सभी आपके यहाँ पे टोटल का टोटल आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप कीप माई फाइल्स के साथ ही आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपका किसी भी तरह का कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह वीडियो या फोटोज़ वगैरह है, फैमिली फोटोज़ वगैरह जो भी है, तो आप यहाँ पे कीप माई फाइल्स को आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, अब आप यहाँ पे देखोगे लोकल रीइंस्टॉल का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन को आगे कंटिन्यू करना है। अब आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे इस तरह का आपको यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा होगा प्लग इन योर पीसी, ठीक है, प्लग इन योर पीसी, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपका यहाँ पे लैपटॉप रहता है, तो आपको यहाँ पे लैपटॉप को चार्जर से अपना कनेक्ट कर लेना है, मैंने पावर चार्जर से आपको यहाँ पे कनेक्ट कर कर आपको यहाँ पे लैपटॉप को चार्ज में लगाना है, तभी आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप को यहाँ पे रीसेट करना है। क्योंकि हो सकता है रीसेट होने में ज़रा टाइम लगता है, तो यहाँ पे बैटरी वगैरह यहाँ पे डाउन नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपको चार्जर कनेक्ट करने के लिए कहा है, तो मैं यहाँ पे चार्जर को अपना कनेक्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रीसेट का आपका यहाँ पे बटन शो होगा, तो आप यहाँ पे इस रीसेट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो यहाँ पे सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है वो रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका यहाँ पे जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है रीसेट होने में आपका यहाँ पे 30 मिनट का भी टाइम लगे, या आपको 1 आवर या 2 आवर या 3 आवर तक का भी आपको यहाँ पे टाइम लग सकता है रीसेट होने में। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे ज़रा पेशेंस रखना है और अपने लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट कर आपको यहाँ पे छोड़ देना है कुछ आवर्स के लिए, और आपका जो लैपटॉप या आपका पीसी जो है वो आपका यहाँ पे कम्प्लीटली रीसेट हो जाएगा विदाउट एनी डेटा लॉस। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।